आज के ऑफलाइन जिज्ञासा समाधान के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सांगानेर से पधारे हमारे विद्वान डॉक्टर पुलक जी गोयल जबलपुर। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और आज का संचालन भैया के द्वारा। पूज्य मुनीश्री के चरणों में हम सभी मिलकर बारंबार नमोस्तु करेंगे। ये कटनी है महाराज जी। मेरा जन्म भी कटनी में ही हुआ है, इसलिए मैं परिचय देना चाहता हूँ कि ये कटनी है और कटनी थोड़ी सी अलग है। कटनी थोड़ी सी अलग है, अभी से नहीं है, कम से कम नहीं तो 40-50 वर्षों से कटनी अलग सी है। और यहाँ जो होता है वो पूरा देश देखता है। यहाँ जो होता है वो पूरा देश देखता है। यहाँ जो होता था वो भी पूरे देश ने देखा और जो यहाँ होगा वो भी पूरा देश देखेगा। इससे पहले कटनी में जो वरिष्ठ विद्वान थे उनको पूरे देश सुनता था और उनकी एक आवाज पर क्या होना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसकी जानकारी पूरी दुनिया को होती थी। आज पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी, जिनको की आचार्य श्री ने अपने रूप बनाकर, अपनी छाया बनाकर कटनी भेजा। मुझे पूरा विश्वास है महाराज जी आप कटनी आए नहीं हैं, आपको भेजा गया है, क्योंकि इतनी स्पीड से इतना परिवर्तन आप में आया है। सागर के बाद सागर के लोग तो आपको छोड़ नहीं रहे थे और सागर आपने छोड़ा भी नहीं है, मुझे मालूम है। कटनी जो है उसमें आपको भेजा गया है और कटनी के पुण्य ने आपको खींचा भी है। इतनी स्पीड में खींचा है कि आपका कलर भी डाउन हो गया है महाराज जी। फोटो में देख के मैं मैच कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा। भैया कह रहे हैं दुबले भी थोड़े से हो गए हैं और भी बहुत सी बातें हो गई हैं। तो ये कटनी अलग है और जो हमें महाराज हमारे सामने बैठे हुए हैं मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज, वो भी थोड़े से अलग हैं। और जो बनने वाला है, जिसका पंच कल्याणक होने वाला है, वो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र भी बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। और भविष्य देखेगा, भविष्य बताएगा कि ये चेतनोदय तीर्थ कहां 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 पहुंचने वाला है। और आज की जिज्ञासा समाधान में इतनी सारी लिस्ट है। सबसे पहली जिज्ञासा के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शालू जैन जी को। जिन जिन की जिज्ञासाएं हैं वे आएंगे और उन तक माइक पहुंच रहा है। वो सीधे पूज्य मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। ये जिज्ञासा शुरू हो उससे पहले महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है। आपने जिज्ञासाओं का समाधान हजारों नहीं लाखों कर दी होंगी। इसके पहले भी चौथे काल में भी जिज्ञासाएं होती थी और समाधान होते थे, लेकिन जिज्ञासाओं की क्वालिटी कुछ अलग होती थी। जिज्ञासाओं में पूछा जाता था कि मैंने ऐसा पूर्व भाव में क्या किया जो मुझे ये फल मिल रहा है। लेकिन आज हम ऐसा कुछ पूछते ही नहीं। एक भी जिज्ञासा ऐसी नहीं आती कि मैंने पूर्व में क्या किया था। हमारी जितनी जिज्ञासाएं आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मुझे ये क्यों भोगना पड़ रहा है। तो महाराज जी हमारे श्रावकों के चिंतन में कुछ फर्क आया है या क्या फर्क है चौथे काल में और आज के काल की जिज्ञासाओं में, ये निवेदन है। आजकल के व्यक्ति फल चाहते हैं। महाराज जी हमारा दुख दूर कैसे होगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारी बीमारी कैसे जाएगी, हम सुखी कैसे रहेंगे, हमारी परेशानियां दूर कैसे होंगी, इस संबंध की लोगों का सोच बन गया है। और पहले का सोच ये था कि मुझे परेशानी से डर नहीं है, मुझे ये समझना है कि मुझे परेशानी क्यों आएगी और वो कारण मुझे पता चल जाए। पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण जी के अंदर एक बहुत सुंदर कथानक लिखा। अंजना सती बहुत परेशान थी। वो इसलिए दुखी नहीं थी कि 22 वर्ष तक उसने पति का वियोग सहन किया। वो इसलिए दुखी नहीं थी कि उसकी सासू ने उसे घर से निकाल दिया।
वो इसलिए दुखी नहीं थी कि माँ बाप ने भी शरण नहीं दी, वो इसलिए दुखी नहीं थी कि वो वनवास में दुख क्यों। उसको एक ही बात का दुख था कि मैंने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस कारण से मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा। कारण जानना था। और मुनिराज जब उसको मिलते हैं वनवास में, तब उसने ये दुख बनी कि कि हमारा ये दुख कब दूर होगा। उसने एक ही पूछा कि आखिर हमने अपराध क्या किया है, मुझे कारण जानना है। कारण जानने के बाद सम्यक दृष्टि दुख से डरता नहीं है, दंड से डरता नहीं है, उसे कारण पता चल जाए। जब कारण पता चला कि तुमने अपने आपसी राग द्वेष भाव के कारण से जिनेंद्र भगवान के प्रति 22 मिनट का द्वेष किया था, तब अंजना इतनी खुश, इतनी दुखी हुई। इसलिए नहीं कि मुझे कष्ट क्यों, इसलिए कि ये कम सजा क्यों मिली। मैंने अपराध इतना बड़ा किया कि हमने धर्म के प्रति द्वेष किया, तो ये 22 वर्ष का जो मुझे दंड मिला ये तो बहुत छोटा है। मुझ जैसी पापन को तो, मुझ जैसे अपराधी को तो 22 सागर की सजा मिलना चाहिए थी। मुझे तो नरक मिलना चाहिए, वनवास तो बहुत छोटा हो गया। यानी वो कारण जान करके सजा को दूर करने का नहीं, ये सजा कम है, मुझे तो और सजा मिलना चाहिए थी। मैंने आपसी कसाई के लिए धर्म के प्रति इतना द्वेष भाव किया, धिक्कार है मुझे। ऐसा जो परिणाम था, ऐसे प्रश्न व्यक्ति के विपाक विषय और अपाय विषय धर्म ध्यान का रूप बन जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के कारण से व्यक्ति असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। हम बचने का उपाय तो जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये संकट क्यों आया है, उसके संबंध की जो जानकारी होती है, उस जानकारी में रुचि होना चाहिए। और जब हमें ये ज्ञान में आ जाए, तो फिर हमें जो कर्म उदय आकर दुख दे रहा है, उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराध किया है तो सजा भोगना पड़ेगा। ऐसा अब आगे इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जैन नई बस्ती से। आप गुरुदेव, ये जिज्ञासाओं के समाधान सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा, दुनिया कहती है मल तो मल है, गंदा तो गंदा है, लेकिन मुनि पुंगव श्री क्या कहते हैं, इसमें भी भेद है, इसमें भी अंतर है। कोई 100 डिग्री गंदा है, कोई 99 डिग्री गंदा है, कोई 10 डिग्री गंदा है, और कोई ऐसा भी मल होता है जो पवित्र भी होता है, और वो ऐसा पवित्र मल है जिसको टच करने से रोग भी दूर होते हैं। अगर मुनि महाराज का पसीना कहीं गिर जाए तो वो रोग भी दूर हो जाए, उनसे स्पर्श की हुई हवा अगर टच हो जाए तो वो मल भी अमृत का काम करता है, सुधा का काम करता है। तो इतनी बारीकी के साथ जो जिनवाणी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, कितना चिंतन कितना चिंतन कितना चिंतन किया होगा जब वो इस डिग्री तक पहुंचे हैं। कितनी तैयारी की होगी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने, जब एक सुधा सागर जी तैयार हो पाए। 40, 45, 50 साल की कड़ी मेहनत है जो हमारे और आपके सामने बैठी हुई है, और निश्चित रूप से इनका लाभ हमें उठाना चाहिए। जब तक पूज्य मुनिश्री का सानिध्य हमें मिल रहा है, हमें एक पल भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 50 साल का अनुभव मिल रहा है। पूज्य श्री की जितनी उम्र है, उम्र छोड़ दीजिए, जितना संयम है उतना हमें तो अनुभव मिल ही रहा है, शास्त्रों का निचोड़ हमें मिल रहा है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी दीप शास्त्री जी, आप अपनी जिज्ञासा करें। पूज्य मुनिश्री, आपके समक्ष जो ब्रह्मचारी भैया, थोड़ा सामने आ जाइए। ब्रह्मचारी भैया हैं, ये अपने सांगानेर के ही हैं, और इन्होंने सांगानेर से 5 वर्ष पूरा अध्ययन किया, शास्त्री कंप्लीट की, और आजकल ये जिनवाणी के संरक्षण में पूज्य श्री ये कार्य कर रहे हैं। जिनवाणियों में जगह जगह जाकर कवर चढ़ाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, और लगभग अभी तक 150 स्थानों पर आप जाकर
स्वयं इस कार्य को करते हैं, समाज के लोगों को जोड़कर, और ये कार्य कराते हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर शास्त्रों का रख रखाव, कवर आदि का कार्य, संरक्षण का कार्य इन्होंने किया है। इनके साथ में हमारे संस्थान के और भी शास्त्री विद्वान हैं, आराध्य शास्त्री आदि। आप अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रागिनी जैन। समय हमारे पास कम है और जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं। मैं आगे के जिज्ञासुओं से कहूंगा कि 2-2 लाइन में अपनी अपनी जिज्ञासा करें। आगे तैयार रहेंगी जबलपुर से आई श्रीमती पल्लवी गोयल जी। महाराज जी के चरणों में तुभ्यम नमोस्तु, तुभ्यम नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि आज के वर्तमान युग में जो हायर एजुकेशन और हायर स्कूलों में माता पिताओं का जितना रुझान हो रहा है, उतना रुझान उनके पाठशाला के प्रति नहीं है, तो और कम होते जा रहा है। तो हम माता पिता और समाज का क्या दायित्व होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट और माता पिता का इंटरेस्ट पाठशाला में हो? उसका मूल कारण बन रहा है कि हायर एजुकेशन सीधी धन की तरफ ले जा रहे हैं। वह धन का आकर्षण, धन कमाने की बात कह रहा है, और पाठशाला में धन कमाने की बात नहीं होती है, धन की सुरक्षा की बात होती है। तो धन की सुरक्षा व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है, धन कैसे कमाऊं, धन कैसे आए। तो लौकिक विद्यालय में हायर एजुकेशन स्पष्ट धन दिख रहा है। यदि इस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया तो इतने की नौकरी मिलेगी, इस डिवीजन में पास हो गए तो हर व्यक्ति अर्थ की तरफ दौड़ रहा है। और उसे समझ में जब आता है, जब लाखों रुपया कमाने के बाद भी उनका बेटा नाली में पड़ा मिलता है, लाखों रुपया कमाने के बाद बेटा 1 गिलास पानी नहीं देता है, लाखों रुपया कमाने के बाद वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में निपुचा जैसे बढ़ता है, ऐसे मरण को प्राप्त होता है, तब उसके मन में आता है कितने बेटे पैदा करके, इतना पढ़ा लिखा करके जिंदगी में क्या मिला। उस समय वो याद करता है। हर बूढ़ा आदमी पाठशाला को याद करता है और पश्चाताप करता है जब उसका बेटा बुढ़ापे में 1 गिलास पानी देने लायक नहीं रहता। बड़े आदमियों के बच्चे माँ बापों को जब नौकर पानी पिलाता है और वो बुरी तरह भाव से पिलाता है, तब उन माँ बाप को ध्यान आता है। तो आज का युग ठोकर खाने के बाद चेतता है। पहले यदि चेत जाए तो पाठशाला यह नहीं कहती है कि तुम धन मत कमाओ, पाठशाला यह कहती है कि स्कूल से तुम धन कमाओ, उससे कमाने की कला सीखो, पाठशाला से धर्म को सुरक्षित करने की कला सीखो। धन कैसे उपयोग किया जाता है, धन कैसे कमाना स्कूल से सीखो, और धन को कैसे बचाना, कैसे खर्च करना चाहिए, ये पाठशाला से सीखते हैं। ये दोनों चीजें यदि एक साथ हो जाए तो व्यक्ति का रुझान बढ़ जाए। नमोस्तु महाराज। ओम। मैं आग्रह करूंगा चेतनोदय कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदि यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। एक राशि हम लोग समर्पित करना चाहते हैं मुनिश्री, जो ट्रस्टी वाली राशि है, पिछली बार जब आप कटनी आए थे तब घोषित की गई थी। वो राशि स्वीकार करने के लिए चेतनोदय कमेटी से प्रतिनिधिगण आ जाएं, सामने आ जाएं और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें, उपस्थित हों। आज के आहार दान दाता परिवार श्री विजय कुमार जी विश्व, नवीन जैन, ऋतु जैन कटनी, जो कि पंच कल्याणक में माता पिता बनने का भी जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं पूरे परिवार से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर वो उपस्थित हों और अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। आगे तैयार रहें। बंगला महिला मंडल कटनी से एक सदस्य। आपकी भावना छात्रावास की है। यदि ये सबके भाव हों, ट्रस्टी लोगों की इतनी उदारता हो जाए कि इस बोर्डिंग में एक दिन ऐसे लोग रहें कि जैन छात्र पढ़े खनिया धाना जैसे, सांगानेर जैसे। पूज्य मुनिश्री, आपने कहा कटनी वाले अगर सोच लें तो, कटनी वाला एक भी व्यक्ति यदि महाराज जी सोच लेगा तो ऐसे 4 छात्रावास तो यूं बना सकता है। बना सकते हैं। छात्रावास बनाने की देर है, संचालन के लिए सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान हाजिर है, तैयार है, पर्याप्त है। बस अपन को एक जमीन और उस पर एक बिल्डिंग। पूज्य मुनिश्री ने कई बार कहा है कि एक जमीन और एक बिल्डिंग चाहिए है, इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए है।
और सैकड़ों सैकड़ों छात्र सैकड़ों वर्षों के लिए अपना अध्ययन कर पाएंगे, अपना उज्जवल भविष्य कर पाएंगे। तो पूज्य मुनिश्री जब पंचकल्याणक हो ही रहा है, चेतनोदय हो ही रहा है और नींव में ऐसे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनकी भावनाएं इतनी गहरी जुड़ी हुई हैं, तो कटनी में एक छात्रावास होना ही चाहिए। और पंचकल्याणक पूर्ण होने से पहले मैं तो निवेदन करूंगा भैया जी से कि पंचकल्याणक जब तक छात्रावास नहीं तैयार हो जाए, उसकी पूरी नींव नहीं डल जाए और घोषणा नहीं हो जाए, तब तक पंचकल्याणक पूरा ही ना हो। बहुत अच्छा।